नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक ओगना। आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर मासिक राशिफल की। आने वाला अक्टूबर का महीना मेष लग्न के जातकों के लिए कैसा रह सकता है। चर्चा शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी मासिक राशिफल की चर्चा हो या ग्रहों के राशि परिवर्तन की, नक्षत्रों और उपनक्षत्रों के ऊपर आधारित रहती है, क्योंकि बिना नक्षत्र उपनक्षत्रों को शामिल किए किसी ग्रह के फल की चर्चा नहीं की जा सकती। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अक्टूबर महीने में ग्रहों के गोचर के बारे में। अक्टूबर महीने में आपके लग्नेश और 8 भाव के स्वामी मंगल 16 अक्टूबर तक आपके सेकंड धन भाव में गोचर करेंगे। 16 अक्टूबर से महीने के अंत तक मंगल जो है सेकंड भाव से निकलकर थर्ड भाव में अपना गोचर शुरू करेंगे। अक्टूबर के पूरे महीने मंगल अपने खुद के ही नक्षत्र पर गोचर करेगा। इसके बाद आपके सेकंड धन और 7वें भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। महीने के शुरू से लेकर 18 अक्टूबर तक 6 भाव में अपनी नीच राशि कन्या में अस्तवस्था में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर से महीने के अंत तक शुक्र अस्तवस्था में ही अपनी 7वें भाव में खुद की तुला राशि में गोचर शुरू करेंगे। मतलब अक्टूबर के पूरे महीने शुक्र जो है 6 और 7वें भाव में गोचर करते हुए अस्त रहेंगे। इसके बाद आपके 5th भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। महीने के शुरू से लेकर 17 अक्टूबर तक 6th भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर से 6th भाव से निकलकर महीने के अंत तक 7वें भाव में अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। इसके बाद 3rd और 6th भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि 26 अक्टूबर तक अपनी खुद की कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि बुध की उच्च राशि है 6th भाव में। 26 अक्टूबर से जो है बुध कन्या राशि को छोड़कर महीने के अंत तक शुक्र की तुला राशि में गोचर करेगा। 18 अक्टूबर से महीने के अंत तक बुध अस्त भी रहेगा। इसके बाद 9th भाग्य भाव और 12th खर्चों के भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर के पूरे महीने वक्री अवस्था में 12th भाव में अपनी मीन राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना शनि के नक्षत्र और 13 अक्टूबर तक केतु के उपनक्षत्र पर और 14 अक्टूबर से महीने के अंत तक बुध के उपनक्षत्र पर रहेगा। इसके बाद 10th और 11th भाव के स्वामी शनि अक्टूबर के महीने में 10th भाव में अपनी मकर राशि में 22 अक्टूबर को वक्री से मार्गी अवस्था में गोचर करते हुए शश नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हुए पूरा महीना लग्नेश मंगल के नक्षत्र और राहु के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा। बात करें राहु की, तो राहु अक्टूबर के पूरे महीने लग्न भाव में गोचर करते हुए पूरा महीना शुक्र के भरनी नक्षत्र पर, 15 अक्टूबर तक गुरु के उपनक्षत्र पर और 15 अक्टूबर से महीने के अंत तक अपने ही उपनक्षत्र पर गोचर करेगा। सबसे लास्ट में बात करें केतु की, 7वें भाव में गोचर करते हुए 17 अक्टूबर तक गुरु के नक्षत्र और उपनक्षत्र पर रहेगा। 17 अक्टूबर से महीने के अंत तक राहु के नक्षत्र और मंगल के उपनक्षत्र पर गोचर करेगा। ये थी ग्रहों की अक्टूबर महीने में स्थिति। तो चलिए जानते हैं सितंबर महीने में आपकी हेल्थ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कैरियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। लेकिन इससे पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर KP या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करें। इसी के साथ यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में, कि अक्टूबर के महीने में मेष लग्न के जो लोग हैं उनकी हेल्थ कैसी रह सकती है। अक्टूबर महीने में आपके 3rd हिम्मत, साहस, पराक्रम और 6 रोग भाव के स्वामी बुध 26 अक्टूबर तक अपनी ही कन्या राशि में 6 भाव में गोचर करते हुए गुरु द्वारा दृष्ट होने और मंगल शनि से त्रिकोण भाव में होने की वजह से आपको किसी प्रकार की दुर्घटना या चोट लगने की आशंका बन रही है। इसके अलावा दोस्तों राहु आपके लग्न भाव में गोचर करते हुए पूरा महीना शुक्र के भरनी नक्षत्र और 15 अक्टूबर तक गुरु के उपनक्षत्र पर रहेगा। गुरु 12th भाव में गोचर करेगा। शुक्र 2nd और 7th 2 मार्ग भावों का स्वामी होकर 18 अक्टूबर तक आपके 6 रोग भाव में रहेगा। 18 अक्टूबर से महीने के अंत तक आपके 7th भाव, जो कि मार्ग भाव में अस्तवस्था में गोचर करते हुए, जहां
आपकी हेल्थ के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपके लिए कमज़ोर रहने वाला है। वहीं आपके जीवन साथी की हेल्थ भी कमज़ोर रह सकती है। इसके अलावा आपके 12th भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर के पूरे महीने वक्री अवस्था में 12th भाव में अपनी मीन राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना शनि के नक्षत्र जो कि 11th बाधक भाव का भी स्वामी है, जो कि हेल्थ के दृष्टिकोण से अच्छा भाव नहीं होता दोस्तों। और 13 अक्टूबर तक केतु के उपनक्षत्र पर रहेगा। केतु 7th मार्क भाव में गोचर करे, जो कि 7th भाव मार्क भाव होता है, हेल्थ के दृष्टिकोण से अच्छा भाव नहीं होता। 14 अक्टूबर से महीने के अंत तक बुध के उपनक्षत्र पर रहेगा और बुध 26 अक्टूबर तक 6th रोग भाव में गोचर करेगा और 26 अक्टूबर से महीने के अंत तक 7th मार्क भाव जो बनता है वहाँ पर गोचर करने से अक्टूबर महीने में आपकी हेल्थ जो है प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा मंगल जो कि आपका लग्नेश है और 8 भाव का भी स्वामी है, तो 16 अक्टूबर तक आपके 2nd मार्क भाव में रहेगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप बाहरी खान पान से परहेज करें तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। 16 अक्टूबर से महीने के अंत तक मंगल आपके 3rd भाव में गोचर करेगा। 3rd भाव छोटी यात्राओं का भाव होता है। इस दौरान वाहन चलाते हुए आपको विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर हेल्थ के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना मेष लग्न के लोगों के लिए थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। 16 अक्टूबर तक आपके लग्नेश मंगल 2nd जो कि परिवार भाव भी होता है अपने ही मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेगा, जिसकी वजह से इस दौरान परिवार में किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्यक्रम या शुभ कार्यक्रम भी हो सकता है। 16 अक्टूबर से महीने के अंत तक मंगल 3rd भाव में गोचर करते हुए भाई बहनों का पूरा समर्थन और सहयोग प्राप्त आपको हो सकता है। आप इस दौरान अपने परिवार के साथ सुखद समय बिताने में सफल रह सकते हैं। साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और भाईचारा देखने को मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अक्टूबर महीने के शुरू से 17 अक्टूबर तक आर्थिक सुख के कारक और 2nd परिवार भाव के स्वामी जो शुक्र हैं आपके 6th भाव में अपनी नीच राशि कन्या में बुध के साथ गोचर करेंगे। और जिस राशि में शुक्र उच्च के होते हैं उसके स्वामी गुरु शुक्र से केंद्र में होने के कारण और दूसरा 2nd भाव का 6th भाव में नीच होकर गोचर करना 18 अक्टूबर तक, जहां आपके सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी, वहीं परिवार के सदस्यों के बीच हंसी मजाक और गजब का तालमेल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। अक्टूबर महीने में आपके ससुराल पक्ष से भी रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन अक्टूबर महीने में शुक्र अस्त रहेगा पूरा महीना, जिसकी वजह से घर की जो महिला सदस्य हैं उनको हेल्थ संबंधी समस्या खड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से आप और आपके पारिवारिक सदस्य मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। वहीं 18 अक्टूबर से महीने के अंत तक बुध के अस्त होने से भी आपके अपने ननिहाल पक्ष से रिश्ते कुछ खराब हो सकते हैं। इन सब के अलावा भी अक्टूबर महीने में आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। शांति और धैर्य के साथ ही किसी मुद्दे पर अपने विचार रखें। इसके अलावा आपको ये भी सलाह दी जाती है कि बिना घर के बड़े बुजुर्गों की सहमति लिए कोई भी फैसला ना लें, नहीं तो इसका बुरा असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना मेष लग्न के लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी लव लाइफ और शादीशुदा जीवन के बारे में। अक्टूबर महीने के शुरू से 17 अक्टूबर तक आपके 5th भाव यानी कि प्रेम और संतान भाव का स्वामी सूर्य आपके 6th भाव में प्यार के कारक शुक्र और दोस्ती के कारक बुध के साथ गोचर करेगा 6th भाव में, जो कि अच्छा भाव नहीं है। 17-18 अक्टूबर के आसपास ये दोनों सूर्य और शुक्र आपके 7th भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से केतु गोचर कर रहा होगा और शनि का 10th एस्पेक्ट भी इन पर रहने वाला है। इसके अलावा शुक्र पूरा महीना अस्त भी रहेगा और सबसे बड़ी बात, अक्टूबर के पूरे महीने 5th प्रेम भाव का स्वामी सूर्य और प्यार का कारक शुक्र दोनों ही लगभग आसपास ही चंद्र मंगल और राहु के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। चंद्र आपके चार्ट में 4th भाव का स्वामी है, जो कि 5th भाव से 12th भाव बनता है, जो कि बुरा भाव है प्यार के भाव के लिए या संतान भाव के लिए। मंगल 8 भाव का स्वामी और राहु मंगल की मेष राशि में गोचर करने से मंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। ग्रहों की यह गोचरीय स्थिति संकेत कर रही है कि इस महीने आप दोनों के रिश्ते में कुछ खटास उत्पन्न होने की पूरी आशंका रहेगी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद जो है हो सकता है। इसलिए लव लाइफ के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना काफ़ी कमज़ोर हम कह सकते हैं।
इसके अलावा यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके 7वें भाव में केतु गोचर करते हुए पूरा महीना गुरु के विशाखा नक्षत्र पर रहेगा और गुरु वक्री अवस्था में आपके 12वें भाव में रहेगा, जो कि 7वें भाव से 6 भाव बनता है। केतु पर शनि की दृष्टि भी रहेगी। वहीं 7वें भाव का स्वामी शुक्र अक्टूबर के पूरे महीने अस्त भी रहेगा और 17 अक्टूबर तक सूर्य और बुध के साथ 6th भाव में गोचर करेगा। 6 भाव 7वें भाव से 12 भाव बनता है, जो कि अच्छा भाव नहीं है। 17 अक्टूबर से लेकर महीने के अंत तक 7वें भाव में शुक्र जो है सूर्य, बुध और केतु के साथ गोचर करेगा और शनि की एस्पेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, जिसकी वजह से आपके शादीशुदा जीवन में किसी प्रकार के झगड़े के होने की आशंका है। संभव है इस समय आपके अंदर क्रोध की वृद्धि हो। ग्रहों की यह स्थिति की वजह से आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। इस दौरान आपके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको विशेष रूप से जो है अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने और अपने अहंकार को किनारे रखकर संयम के साथ जीवन साथी की बात को समझने और उसकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें, नहीं तो कुछ गलतफहमियों के कारण आपका शादीशुदा जीवन जो है खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा 7वें भाव का स्वामी शुक्र अक्टूबर के पूरे महीने अस्त रहेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन साथी को कुछ हेल्थ संबंधी परेशानियां घेर सकती हैं। कुल मिलाकर शादीशुदा जीवन के दृष्टिकोण से भी अक्टूबर का महीना मेष लग्न के जो जातक है उनके लिए काफ़ी कमज़ोर रहने की संभावना है। बात करेंगे आपके कैरियर और फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। दोस्तों, अक्टूबर महीने में आपके 10th कर्म भाव का स्वामी शनि 10th भाव में अपनी ही मकर राशि में वक्री अवस्था में गोचर करते हुए मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेगा। शनि 11वें लाभ भाव का भी स्वामी है और मंगल लग्नेश होते हुए 16 अक्टूबर तक आपके 2nd धन भाव में रहने से आपकी भरपूर मेहनत का फल आपको आर्थिक रूप में मिलकर रहेगा। 17 अक्टूबर से महीने के अंत तक लग्नेश मंगल 3rd भाव में गोचर करते हुए 9th भाव यानी कि भाग्य भाव और 10th कर्म भाव को दृष्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको इस महीने अपने काम में भाग्य का पूरा साथ मिलने की संभावना रहेगी। पुराने रुके हुए काम या बिगड़े हुए काम इस दौरान आपको बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही इस महीने में मेष लग्न के वह लोग जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना बेहतर रहेगा। इसके अलावा व्यापारी पेशा लोगों को अक्टूबर महीने में विदेशी कंपनियों से कुछ अच्छे ऑफर मिलने की संभावना है, क्योंकि विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करने से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी तथा अक्टूबर महीने में नए कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे। ग्रहों की ये स्थिति आपके व्यापार को एक नई दिशा की ओर ले जाने में मददगार सिद्ध होगी। 10th कर्म भाव पर दृष्टि करने से मंगल 3rd भाव में गोचर करते हुए 10th भाव को दृष्ट करेगा। तो 10th भाव को दृष्ट करने से कैरियर के क्षेत्र में लाभदायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने की संभावना है, जिसका पॉजिटिव प्रभाव आपके काम पर देखने को मिल सकता है। मेष लग्न के वे लोग जो रियल एस्टेट या मेडिकल फील्ड में हैं उनके लिए भी अक्टूबर का महीना विशेष अनुकूल रहने की संभावना है। अक्टूबर महीने के शुरू से 26 अक्टूबर तक आपके 6 भाव के स्वामी बुध अपनी ही कन्या राशि में गोचर करने से जो लोग एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या जिन लोगों की प्रमोशन पेंडिंग है, अक्टूबर महीने में उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। बुध पर गुरु का एस्पेक्ट भी रहेगा, जिसकी वजह से वह नौकरी पेशा लोग जो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं उनके लिए अक्टूबर के महीने में किसी प्रकार के लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। अक्टूबर महीने में व्यापार या नौकरी के सिलसिले में यात्रा के योग भी बन रहे हैं। 10th भाव का स्वामी शनि अक्टूबर के पूरे महीने मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर रहने से आपको सलाह दी जाती है कार्यस्थल पर अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, नहीं तो आपके सीनियर्स जो अधिकारी हैं आपसे नाराज हो सकते हैं या आपके कुलीग जो है आपसे नाराज हो सकते हैं। तो कैरियर के दृष्टिकोण से यदि देखें आपके लिए अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, आखिर में बात करेंगे आपके आर्थिक पक्ष की। शनि जो कि आपके 11वें लाभ यानी कि लाभ भाव का स्वामी है, अक्टूबर के पूरे महीने आपके 10th कर्म भाव में गोचर करते हुए लग्नेश मंगल के नक्षत्र पर रहेंगे। मंगल 16 अक्टूबर तक आपके 2nd धन भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से इस महीने आपकी आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। संभावना है आप इस दौरान आय के नए सोर्सेज ढूंढने में सफल रहेंगे या फिर आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा दोस्तों, मंगल 8th भाव के स्वामी होने से इस दौरान आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। हो सकता है आपको अपने परिवार से भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो।
17 अक्टूबर से महीने के अंत तक आपका लग्नेश मंगल 3rd भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको अपने भाई बहनों से भी आर्थिक रूप में सहयोग प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा 2nd धन भाव का स्वामी शुक्र 18 अक्टूबर तक आपके 6th भाव में अपनी नीच की कन्या राशि में गोचर करने से बड़ा जबरदस्त राजयोग होता है। तो आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ होने के योग दर्शा रहा है। 26 अक्टूबर तक 6th भाव का स्वामी बुध 6th भाव में रहेगा, जिसकी वजह से आपकी उधारी, आपका पहले से दिया हुआ धन आपको इस महीने वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को और बल मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर के पूरे महीने शनि के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से इस महीने मेष लग्न के लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या करनी चाहिए, जिसका आगे चलकर भविष्य में उनको अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है। तो कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से भी अक्टूबर का महीना मेष लग्न के जो जातक हैं उनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अक्टूबर महीने की मेष लग्न के जातकों के बारे में। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।